घोर निंदा करना चाहते हैं। आप किस तरीके का देश बनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी? इस देश के अंदर, एक नौजवान के अंदर ये गुस्सा है कि आप भारत के संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, महिलाओं का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। वो स्मृति ईरानी जो पार्लियामेंट के अंदर उसके पीछे बैठते ब्रिजभूषण सिंह, उसके ऊपर एक सवाल नहीं, एक जवाब नहीं होता है, एक सवाल नहीं करती है। ये सवाल है, सवाल यही है दोस्त कि जब प्रधानमंत्री जी मणिपुर के ऊपर मात्र 36 सेकंड बोलते हैं स्मृति ईरानी जी 1 सेकंड भी नहीं बोलती है। क्या करेगा जी? नौवीं फेल कोची करेगा? अभी तो आप तेजस्वी कर रखा है। करेंगे आप कुछ बोल देते हैं, मेरा बात का देखिए मोबाइल में बोले मणिपुर अरे मंत्री बना दे रहा है तो है ना। एक नौवीं फेल में इतनी ताकत है, जब 2020 का चुनाव हो रहा था, एक मात्र 32 साल का लौंडा पूरे बीजेपी एनडीए गठबंधन को घुमाने का काम किया एक हवाई जहाज से। उन्होंने अपने मुद्दे पे चुनाव कराने का काम किया। मोदी जी के क्वालिफिकेशन का तो कुछ पता ही नहीं है कि वो 9वीं पास भी है कि नहीं है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं बिहार न्यूज़ 2.0 से राजू कुमार। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग हमारे पीछे देख सकते हैं, मैं पटना जंक्शन पे आया हूं और बात करने वाला हूं चंद्रयान 3 से लेकर आगामी चुनाव के मुद्दा। तो भैया हमसे एक जुड़ चुके हैं। भैया, सोशल मीडिया पे देखता हूं कि वर्तमान सरकार जो केंद्र में है, सेंट्रल गवर्नमेंट का विरोध किया जाता है, ये किस हद तक सही है? देखिए, सरकारें जो आती है, सरकार ये डेमोक्रेटिक देश है, लोकतांत्रिक देश में सत्ता से सवाल हमेशा होता है। पत्रकार को कहा जाता है कि सत्ता का दर्पण होता है, और आप सत्ता का दर्पण हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि सरकार से सवाल जरूर किया जाएगा। सवाल ये है कि आप बिहार से आते हैं, मैं भी बिहार से आता हूँ, और आपका चैनल का भी नाम है बिहार न्यूज़ 2.0। आपका चैनल का भी नाम बिहार न्यूज़ 2.0। अब हम 2.0 पर ही बात करेंगे। अच्छा बात है कि भाई 1.0 आया था प्रधानमंत्री जी का, 2.0 आ गया 19 में, अभी तक चल रहा है। अब फिर 3.0 आने वाला है। अब कौन 3.0 में आएगा, ये सवाल है। हम बिहार से जब है, तो बिहार में 40 सीटों, लोकसभा का सीट में 39 सीटें दिया गया प्रधानमंत्री जी को। उसमें से लोग, यहाँ का लोग सवाल जरूर पूछेंगे, ये सवाल पूछेंगे बिहार के लोग कि बताइए प्रधानमंत्री जी, बताइए मोदी जी कि आपको 39 सीट हमने दिया, बताइए बिहार को आपने क्या दिया। सवाल ये पूछा जाएगा कि बिहार के लोग आपसे पूछ रहा है कि बताइए पिछले 9 सालों में, जिसको 9 साल बेमिसाल आप कह रहे हैं, तो बिहार को किस मिसाल तक आपने क्या मिसाल दिया बिहार को? मतलब बिहार में एक भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं दिया। बिहार के साथ कैसा मजाक प्रधानमंत्री ने किया पता है आपको? मजाक इन्होंने किया कि अमेरिका में जाकर भाषण देते और कहते हैं कि यहाँ पर हम IIM IIT हर घंटे हर दिन खोल रहे हैं, लेकिन और कहते हैं तो और कहते दरभंगा में हम एम्स भी बना दिए हैं। बताइए प्रधानमंत्री जी, बिहार के लोगों की इतना मजाक? क्या बिहार को अपने अनपढ़ बोलते हो? ये वो बिहार है जहाँ से बुद्ध को भी ज्ञान की प्राप्ति हुई है प्रधानमंत्री जी। ये वो बिहार है जहाँ से शायद आपको भी ज्ञान की प्राप्ति हुई है थोड़ी बहुत, जिसको आप कह देते हैं a+b का होल स्क्वायर को आप बता देते हैं स्क्वायर 2ab 2ab + b स्क्वायर, अलग अलग तरीके से आपने बता दिया है। आपको यहाँ से ज्ञान, यहाँ के लोगों ने अपने सिखाने की कोशिश किया कि आप नाले से गैस निकालना शुरू कर देते हैं। बताइए आप कैसा काम। मैडम, आप जो वर्तमान में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी मोदी जी के काम से आप संतुष्ट हैं कि नहीं? कितना संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? आखिर क्यों? देखिए, आज मोदी का वाहवाही हो रहा है, विश्व में नाम चल रहा है, और बिहार के युवा जो हैं और बिहार के नागरिक जो हैं उनसे खुश नहीं है। क्यों? देखिए, हमारे बिहार के अभी जो विद्यार्थी हैं या पूरे देश से जो विद्यार्थी हमारे बिहार में एग्जाम देने आए हैं, उनको कितनी परेशानी हो रही है। आप जब एग्जाम लेते हो तो हमको कम से कम ट्रेनों की संख्या बढ़ानी चाहिए। अब विद्यार्थी जो है लटक के जा रहे हैं, और कैसे भी मतलब ये भाड़ा इतना रेलवे का बढ़ा हुआ है, और विद्यार्थियों को कितनी परेशानी है। हर चीज़ का आप देखिए कि मतलब विद्यार्थियों को रोज़गार भी नहीं मिल रहा है। लोग जान पे खेल के एग्ज़ाम देने आ रहे हैं स्टूडेंट में बिहार में, और ना उनको कोई रोज़गार मिल पा रहा है। कम सीटें कम है, रोज़गार मतलब वैकेंसी नहीं निकल रही है ज़्यादा। तो इस पूरी जो ये है, पूरी जो खामियां हैं, ये केंद्र सरकार की है। राज्य सरकार तो भैया अपने तरीके से पूरी कोशिश करती है, लेकिन जो केंद्र सरकार है, बीजेपी की सरकार है, उनको सोचना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पूरे देश में वैकेंसी को निकालें। अगर किसी राज्य में परीक्षा देते भी हैं तो रेलवे की संख्या बढ़ाएं,
टिकटों का थोड़ा दाम कम से कम स्टूडेंट को कुछ परसेंट जो है ये करें, परसेंटेज छूट दें रेलवे टिकट में, कि विद्यार्थी जो आए आराम से एग्जाम देके और सही से उनकी सुरक्षा निश्चित हो तो हो जाए। जी, वैसे मैं कांग्रेस की लीडर हूँ, रूमा सिंह नाम है। अच्छा, आप एक भाई है इनके, एक मिनट, जैसा मैडम ने बताया है, मैंने जैसा पूछा है, मैडम से सवाल किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मोदी सरकार, बीजेपी जो भी हो, इनसे आप कितना संतुष्ट हैं? तो मैडम ने जो बोला आपने सुना, क्या मैडम सही बोल रहे हैं? नहीं, मैडम के पास हम सहमत नहीं है। क्यों? मोदी सरकार से हम पूरा खुश हैं, क्योंकि मैडम जैसे बोली पहले कि वैकेंसी जो निकाली बिहार सरकार, बच्चों को आने में जाने में तकलीफ हुआ, सबसे पहले मैडम को इस बात का पता होना चाहिए कि जो आने जाने की जो दिक्कत हुआ है ये सेंटर नहीं देखती है, ये राज्य सरकार देखती है। और मैडम बोले कि अगर ट्रेन बढ़ा देना चाहते एग्जाम टाइम पे, तो ट्रेन बढ़ाएगी सरकार कब? ट्रेन बढ़ाएगी सरकार कब? जब राज्य सरकार उससे अनुरोध करती है तब सेंटर कोई डिसीजन लेता है। अब बता दीजिए सरकार किसकी है यहाँ पे? इसकी है ना, नीतीश की है ना, नीतीश के साथ है, राहुल गांधी के साथ घूमता हाथ में हाथ डाल के। तो क्या यहाँ का सरकार एक बार भी इससे अनुरोध किया गया सेंटर से कि आप ट्रेन की संख्या बढ़ा दीजिए, हमारे यहाँ पे बच्चे आने वाले हैं? नहीं किया गया। आप बोलिए, कुछ बोलना देखिए, ऐसा मैं कह रही हूँ कि जैसे ये कह रहे हैं कि बिहार सरकार की गलती है। अगर मान लो कि ये एग्ज़ाम जो है यहाँ मणिपुर में हो, दिल्ली में हो, हरियाणा में हो, कहीं भी हो, जहाँ पे यूपी में हो, जहाँ बीजेपी की सरकार है, तो अगर वो ट्रेन के हर जगह आप जब केंद्र सरकार वैकेंसी निकाल रही है, पूरे देश में परीक्षाएं चल रही हैं, विद्यार्थियों को दिक्कत हो रही है, तो ये रेलवे मंत्री जिस पार्टी का होता है उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, उनकी जिम्मेदारी है। हर राज्य सरकार आपको ये नहीं कहेगा। आप मणिपुर में अगर उत्तर प्रदेश में अगर ये हो रहा है, नहीं, अगर उत्तर प्रदेश में एग्जाम हो रहा है तो वहाँ भी कहिएगा कि योगी जी परमिशन ले मोदी जी से, वो रेलवे मंत्री को कहे। नहीं तो मैडम, राज्य सरकार तो अनुरोध कर सकता है ना सेंट्रल को कि हमारे राज्य के लिए ये मतलब दीजिए। देखिए, जिससे इतना महंगाई जो बढ़ गया है, देखिए किताब ये जो 1500 का मिलता था वो अभी हम 3500 में खरीद के ला रहे हैं। 18% जीएसटी सर, 18% जीएसटी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। आप लोग सारे चीज का मतलब दोषी मुद्दा है मोदी जी को ही मानते हैं। मैं मणिपुर बोल दी, लेकिन मैम सवाल किससे पूछा जाएगा? आप लोग कभी राज्य सरकार से भी मुद्दा वाला बात समझिए। एक मिनट, देखिए, आप किताब गिनिए कितना है, गिनने पाइएगा आप एक लाइन में, लगता है हमको। नहीं, जो भी है, इतना पढ़ लेगा ना, जो कि 1500 में इतना पढ़ लेगा ना, उसके बावजूद भी बच्चा को नौकरी नहीं मिलेगा। समझे? वो बैठ के क्या करेगा, कहेगा कि चलो अब चावल दाल तौलेंगे घर में, लहसुन प्याज ऐसे 20 रुपए किलो, बीएड चाय वाला खोलेंगे, एमबीए चाय वाला। बीजेपी तो कहती है कि हमारी सरकार लाओ, हम बिहार को बदलेंगे। अरे सरकार किसी का आ जाए, समझे? विद्यार्थी के चाहिए सबसे बड़ा फायदा की चीज। विद्यार्थी के लिए जवाब दें हम, जवाब भी तो सुनिए, खाली कोई तरफा नहीं बोलिए। पहले एक एक करके बोलिए, उनके बात को जवाब दीजिएगा। देखिए, जितना भी नेता है सब दलाल है, समझे? विद्यार्थी के फेवर में कोई कुछ नहीं काम कर सकता है, समझे? सब दलाल है एकदम से। सबसे पहले अनुरोध करेंगे हम, जैसे युवा को नेता बनना चाहिए। तो युवा में किसको पसंद करते हैं आप? कोई यादव नहीं, पहले बात सुनिए। जितना नेता है खाली तेजस्वी का जाप लगाते हैं, आप लोग नहीं बन सकते हैं, आप लोग युवा नहीं हैं। वो काम सपोर्ट कीजिएगा तो हम बनने के लिए तैयार हैं। आप सपोर्ट कीजिएगा मेरा? कहा नहीं करेंगे, दिल खोल के सपोर्ट कीजिए। कोई नेता अरे आप धर्म योगदान होगा उस कोची करेगा जी, नौवीं फेल कोची करेगा। अभी तो आप तेजस्वी का क्या करेंगे? आप कुछ बोल देते हैं, मेरा बात का देखिए मोबाइल में बोले मणिपुर मंत्री बना दे रहा है तो है ना। एक नौवीं फेल में इतनी ताकत है, जब 2020 का चुनाव हो रहा था, एक मात्र 32 साल का लौंडा पूरे बीजेपी एनडीए गठबंधन को घुमाने का काम किया, एक हवाई जहाज से। उन्होंने अपने मुद्दे पे चुनाव कराने का काम किया। क्वालिफिकेशन पूछ लो, मोदी जी के क्वालिफिकेशन का तो कुछ पता ही नहीं है कि वो 9वीं पास भी है कि नहीं है। प्रधानमंत्री जवाब सुनिए जवाब सुनिए ना, अरे सुन लीजिए, जवाब सुनने का ताकत रखिए, ठीक है? जैसे बोला कि नरेंद्र मोदी का डिग्री क्या है, ठीक है? सबसे पहले जब संविधान बना था किसकी सरकार थी? संविधान में कांग्रेस। संविधान में कहीं लिखा है कि प्रधानमंत्री को डिग्री होना चाहिए? नहीं लिखा तो नहीं, लिखा हुआ है। मुख्यमंत्री कहाँ लिखा होगा नौवीं फेल डिग्री? तो आप कैसे किसी से मांग सकते हैं? यानी अंगूठा छाप भी नेता बन सकता है। आपके पास संविधान कांग्रेस बनाया, उसको लिख देना चाहिए कि भाई एमबीए करके आओ, ये करके आओ, इंजीनियरिंग करके आओ। आप बोलना चाहिए था ना उसको, जब कांग्रेस सरकार ना बनाई संविधान को। की बात चल रही है क्या? कैबिनेट बदला जाएगा?
संविधान में संशोधन हो सकता है, बदला नहीं जा विवेक सकता देवरा है। क्या बोला है? संविधान में विवेक संशोधन देवरा हो अपने सकता है। लेख में कहा है, वो इकोनॉमिक का जो है प्रधानमंत्री जी का सलाहकार, आर्थिक सलाहकार है, हाँ। उन्होंने अपने एक ऐसे बयान में कहा है ठीक, कि बोलिए, बोलिए, बोलिए। एक शिकागो में एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पे उन्होंने बोला का अध्ययन करके लोगों को पता चला है कि किसी भी देश का संविधान 17 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। भारत का संविधान 73 साल का हो गया है। यहाँ के संविधान को परिवर्तन होना बताइए, क्या संविधान बदला जाएगा? क्या प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा साजिश है? साजिश लिए है कि क्योंकि आरएसएस कभी नहीं चाहती भारत का तिरंगा अपनाने के लिए। 52 साल तक तिरंगे झंडे को नहीं अपनाया था आरएसएस ने, 52 साल तक तिरंगे झंडे को नहीं अपनाया। भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन में भी अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे क्या नाम है इनका, वीर सावरकर, वो भी उन्हें साजिश कर रहे थे अंग्रेजों के साथ मिलकर। ये उनकी इतिहास है, इसलिए देश के संविधान को मिटाने की एक कोशिश किया जा रहा है। मैं इस बात को उनको कहना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं दोस्त आपको कि जिस तरह से मीडिया के ऊपर हमला किया जा रहा है इस देश के अंदर, उसमें कहा जा रहा है कि मीडिया को भी जो सूत्रों के हवाले से जो न्यूज परोसा जाता है, आप सूत्रों के हवाले से न्यूज नहीं परोस पाएंगे। सवाल ये किया जाएगा कि आज का ही खबर है कि आपके देश में जो कुश्ती संघ अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ ने एक बयान जारी किया है कि भारत के जो खिलाड़ी अगर जीतेंगे भी तो अपना तिरंगा झंडा नहीं उठा पाएंगी। लेकिन भारत की सरकार नरेंद्र मोदी ने सिर्फ संविधान को चुनना था या फिर बृजभूषण सिंह को चुनना था? उन्होंने चुना बृजभूषण सिंह को चुना, इस देश के झंडा को नहीं चुनने का काम किया। मुझे इस बात की घोर निंदा करना चाहते हैं। आप किस तरीके का देश बनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी? इस देश के अंदर एक नौजवान के अंदर ये गुस्सा है कि आप भारत के संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, महिलाओं का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। वो स्मृति ईरानी जो पार्लियामेंट के अंदर उसके पीछे बैठते बृजभूषण सिंह, उसके ऊपर एक सवाल नहीं, एक जवाब नहीं होता है, एक सवाल नहीं करती है। ये सवाल है, सवाल यही है दोस्त कि जब प्रधानमंत्री जी मणिपुर के ऊपर मात्र 36 सेकंड बोलते हैं, स्मृति ईरानी जी 1 सेकंड भी नहीं बोलती है। क्या आपको नहीं लगता है? मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ दोस्त, आप सही को सही जरूर कहिएगा। नेताने वाला कल वही स्मृति ईरानी आपको तिहाड़ जेल का याद दिलाएगी, इंटरव्यू जब करने का भी मौका मिल गया आपको तो। इसलिए सही को सही, गलत तो गलत जरूर कहिएगा, वरना कल आपको तिहाड़ जेल भेजा जाएगा। ये बात आपको बताना चाहते हैं। जैसा ही भैया बोले, क्या बोले अभी थोड़ा देर पहले बोले संविधान नहीं बदलना चाहिए, एकदम अडिक्ट थे अपना बात पे। आप बताइए, जो बृजभूषण सिंह के बारे में बताए, वो चर्चा किए, पहले उनको बताइए कि नॉलेज लेके आए कि देश संविधान से चलता है। और आपको पता होगा, आप तो मीडिया वाले हैं, कि संविधान जब तक किसी को आरोपी बोल सकते हैं, जब तक आरोप सिद्ध नहीं होता है तब तक। और आप पता कर लीजिए कि कोई भी कोर्ट बृजभूषण का आरोप, आपसे मेरा एक सुनिए, एक मिनट सर, एक मिनट सुनिए। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जो अपने बाहुबल के दम पे अगर दोषी साबित नहीं होता है तो क्या वो निर्दोष है? वही तो हम बोले, तो फिर बोलेंगे, फिर हम बोलेंगे संविधान बदलना चाहिए। सुनिए, अगर बाहुबल के दम पे सुनिए, अगर अपने बाहुबल के दम पे अगर वो दोषी साबित नहीं होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो निर्दोष है। देखिए, आप बताइए, आप मीडिया वाले, आपसे एक सवाल पूछते हैं हम, आप संविधान को मानते हैं कि नहीं मानते? जरूर मानते हैं। अगर संविधान, हम इस देश को मानते हैं और संविधान को मानते हैं, तो आपका सवाल का जवाब सुनिए। संविधान बोलता है कि जब तक आरोप सिद्ध नहीं होता है, आप आरोपी हैं, ठीक है, आप गुनहगार नहीं हैं, आप सिर्फ आरोपी हैं, जब तक आपका आरोप सिद्ध नहीं हो जाता है। तो इसीलिए जब इसको बीजेपी अगर संविधान में संशोधन करने का काम करती है, तब ये लोग का पेट में दर्द उठ जाता है कि संविधान बदल रहा है, फिर वही डिक्टेटरशिप लागू कर देगा इंडिया में, करेगा ना, फिर बोलने लगता है ये। और फिर उसी संविधान के खिलाफ, उसी संविधान का इस्तेमाल करके जब कोई आरोपी बरी हो जाता है, तब फिर वही गाली देने लगते हैं कि देखो बाहुबल के दम पे कर लिया। फिर उसी को रोकने के लिए जब बीजेपी बोलेगा कि नहीं संविधान थोड़ा चेंज कर लेते हैं, बदलाव कर लेते हैं, तो बोलेंगे नहीं आप तो डिक्टेटरशिप लागू कर रहे हैं। तो आप बताइए कि आप किस पॉइंट में खड़े हैं, एक का साथ दीजिए, या तो संविधान बदलना चाहिए। आपके हिसाब से संविधान बदलना चाहिए? संविधान बदलना नहीं चाहिए, लेकिन संविधान में समय समय पर संशोधन होना चाहिए। अगर संविधान में सुधार होना देखिए, बहुत जरूरी है भैया। सुधार होना बहुत जरूरी है। क्योंकि 10 नंबर लाने वाला भैया 10 नंबर लाने वाला डॉक्टर बन सकता है और 50 नंबर लाने वाला डॉक्टर नहीं बन सकता। आरक्षण तो हम सख्त है, हम तो खुद आरक्षण में कहाँ लिखा हुआ है? आपको वही टीचर पढ़ाता है 10 नंबर वाला, 50 नंबर वाला को वही पढ़ाता है। क्यों होता है ऐसा? आप गलत, आप इस क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हमसे मत पूछिए। देखिए इसका जवाब क्यों बता रहे हैं, इसका जवाब दे देता है आपको हम। सुन लीजिए मेरी बात। आप जब बोले कि 10 नंबर वाला जॉब ले लेता है, 50 नंबर वाला क्यों नहीं ले पाता है, तो वही तो हम बार बार बता रहे हैं कि भैया संविधान बनाया कौन, आरक्षण का साथ दिया कौन? भीमराव अम्बेडकर किसके साथ थे बताइए, जानते हैं? पहले भीमराव अंबेडकर किसी पार्टी से जुड़े नहीं हुए थे, ये बात आप ध्यान रखिए। आप जानते हैं कांग्रेस का लिखकर गया है वो बात सही था कि कांग्रेस का राज था, लेकिन भीमराव अंबेडकर किसी पार्टी को डिबेट नहीं करते। भीमराव अंबेडकर किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते थे, वो अपने सारे देश को
ये उसके बाद वो संविधान को बनाए गए हैं। भीमराव अम्बेडकर कोई पार्टी का सपोर्ट नहीं करते थे। समझ लीजिए, हम मेरा सच्चाई को जानिए पहले। सच्चाई को हम जानते हैं पहले सुनिए, आपका आपसे आप सच्चाई को जानते हैं। आप बताइए, बोलते हैं भीमराव अम्बेडकर बनाया संविधान को। भीमराव अम्बेडकर जानते हैं किसका मेंबर था वो? किसका मेंबर? मैं जानता प्रेसिडेंट कैसे बनाया संविधान। कैबिनेट मिशन जब पास हुआ था तो वो कैबिनेट मिशन के हेड नहीं थे, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। कैबिनेट ड्राफ्टिंग कमेटी होता है कि जब कितना साल लगा, क्यों चुना गया पर अम्बेडकर को क्यों चुना गया? अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड क्यों थे। हेड बनाया गया भाई? क्यों आंदोलन में नहीं था वो व्यक्ति? आंदोलन में था। कौन सा आंदोलन में थे वो? हर समय तो गांधी जी के साथ खड़े रहे हैं, आंदोलन में नहीं है। गजब बात, सुनिए मेरी गजब बात। वो जब गोल्ड राउंड टेबल सुनिए ना, जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, तीनों मीटिंग में अम्बेडकर गए हैं। बोलते हैं हम आंदोलन में नहीं थे। भैया हिस्ट्री पढ़ गए ये। अरे सुनो ना भाई, मेरे पढ़े हैं ना, आप हमको भी नहीं पढ़ाइए। किताब पढ़ो अम्बेडकर का, क्या किताब पढ़े? किताब कितना पढ़े आप? सही बात नहीं पढ़े हो ना कोई किताब, मैं बता रहा हूँ।